हेलो स्टूडेंट्स। जो एमजीएम यूनिवर्सिटी की हमारी जो एग्ज़ाम होने वाली है, एंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगी, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाली है, उसके अंदर जो हमारे थ्योरी पेपर्स है, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो पेपर होने वाले हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सब्जेक्ट होगा XYZ, तो वो XYZ सब्जेक्ट को आपको पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे दो पेपर सेट रहने वाले हैं। तो पार्ट ए जो एग्ज़ाम होगी आपकी वो सब्जेक्ट की, तो पार्ट ए के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की एग्ज़ाम होगी और पार्ट बी के लिए सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर जो रहेगा पार्ट ए का, तो वो होगा आपका प्रॉक्टर्ड एग्जाम। प्रॉक्टर्ड एग्जाम मीन्स क्या? अभी प्रॉक्टर्ड एग्जाम मीन्स आपको जो भी आपकी एग्जाम होगी वो आपकी एग्जाम इन फ्रंट ऑफ कैमरा होगी। मीन्स आप जिस डिवाइस से एग्ज़ाम देने वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला वाला, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको मैंडेटरी कैमरा होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप डेस्कटॉप से एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास कैमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी, जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होगी पार्ट ए के लिए, उसके लिए आपको वो एग्ज़ाम इन फ्रंट ऑफ कैमरा होने वाली है। तो इसके लिए आपको कैमरा ज़रूरी है। तो ये हुआ डेस्कटॉप डिवाइस। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि लैपटॉप पे आप एग्ज़ाम देते समय आपके पास लैपटॉप है तो उसके लैपटॉप के अंदर कैमरा ऑलरेडी रहता है, तो आपको एडिशनल कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर दोनों भी नहीं है, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है, आपका जो स्मार्टफोन, आपका मोबाइल है, उससे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए आपको फ्रंट कैमरा रहता है, तो ये दोनों भी ऑप्शन मीन्स लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से भी आपको एडिशनल कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने अभी यहाँ पे मेरा मोबाइल ये सिस्टम पे मैंने कनेक्ट किया है। जैसे कि अभी ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है, मेरा मोबाइल, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो अपना ऐप है ERP का, एमजीएम यूनिवर्सिटी का, वो ऐप आपको सिस्टम में डाउनलोड करके रखना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए जो भी सारी प्रोसीजर है वो ऑलरेडी हर एक कॉलेज को गई है। तो आप वो आपके कंसर्न फैकल्टी से पूछ के वो स्टेप्स, वो प्रोसेस क्या है, वो आप उनसे पूछ के ले सकते हो। तो जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लॉगिन होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट लॉगिन होने के बाद में, ठीक है, तो ये आपका ERP का लॉगिन आपको दिखाई देगा। तो मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन करके रखा है और वो लॉगिन के अंदर मैंने मेरी ही फ़ोटो या इमेज अपलोड करके रखी है। देखो, जो आपका पार्ट ए का जो पेपर होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर जो होगा, तो उसके लिए आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स अपलोड होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रहा, देन ओके। तो अभी मैं यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट हूँ, तो मैं आपको मोबाइल इंटरफेस वाला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट का दिखाई दे रहा है। तो मुझे जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, मीन्स जो पेपर ए जो होने वाला है मेरा, तो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट में मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद में मुझे ये मॉक टेस्ट पेपर है, तो मॉक टेस्ट पेपर बोल के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मॉक टेस्ट आपको आपका सब्जेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आपको एंटर यूर की दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे आपकी एंटर की जो रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट की रहेगी वो 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 रहेगी। अभी यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर आपको कैप्चर्ड यूर इमेज ऐसा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको कैप्चर्ड करना है, तो ये कैप्चर्ड हुआ। देन अगेन कैप्चर्ड यूर इमेज अलॉन्ग विथ यूर वैलिड आईडी प्रूफ, तो ये एक इमेज आपको कैप्चर्ड करनी है। तो यहाँ पे मैं अभी आईडी प्रूफ वाला इमेज नहीं करता हूँ, मैं मेरी खुद की इमेज यहाँ पे कैप्चर कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको दो इमेजेस कैप्चर करनी। कैप्चर्ड यूर इमेज में आपका जो इमेज है वो कैप्चर्ड करना है, और कैप्चर्ड यूर इमेज अलॉन्ग विथ वोटर वैलिड आईडी प्रूफ, जो आपका आईडी प्रूफ होगा उसके आपको यहाँ पे इमेज कैप्चर्ड करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे जो ऊपर जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है और जो आपने कैप्चर्ड किए वाली इमेज है वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी। क्रॉस वेरीफाई होने के बाद में ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है एट द टाइम ऑफ आपने जब लास्ट टाइम जब अपलोड की थी, वो बराबर नहीं है, कुछ बैकग्राउंड में अलग सा दिख रहा है, या कोई भी एक मीन्स डीपी पिक्चर आपने अपलोड किया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर इमेज जो आपका पासपोर्ट साइज इमेज रहता है, वो पासपोर्ट साइज इमेज आपको प्रोफाइल में अपलोड करके रखना है। यहाँ पे अभी मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वेरीफाई करने के बाद में मेरा टेस्ट अभी चालू हो जाएगा। अभी टेस्ट चालू होने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे हमने टेस्ट के दौर पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे फाइनल एग्जामिनेशन के, जो भी एग्ज़ाम कंट्रोल से आपको आएंगे वो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके नीचे आपको बटन है स्टार्ट असेसमेंट का, तो ये स्टार्ट असेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ तो भी दिया है, अभी यहाँ पे ABCD आंसर है, तो आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं C ऑप्शन मेरा करेक्ट है, और उसके आगे मुझे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं अभी ये सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। अभी मेरा टाइम तो ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। व्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे व्यू क्वेश्चंस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ब्लू कलर इज मेंशन पेंडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। देन ग्रीन कलर सेड सेव क्वेश्चंस, एंड जो ऑरेंज कलर आ रहा है तो वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन ऐसा आता है। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे टैप करके जाना है, तो वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो, डायरेक्टली आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप उसके ऊपर जाएंगे। तो जो भी आपका आंसर है वो आप ये करो। इसे मुझे मार्क फॉर रिव्यू करना है, तो मार्क फॉर रिव्यू भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप व्यू क्वेश्चंस पे फिर पे जाएंगे तो फिर वो एज अ मार्क फॉर रिव्यू आ गया ऑरेंज पे, इसे मुझे निकालना है। फिर से मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका करेक्ट आंसर है सेव नेक्स्ट, इसे सेव नेक्स्ट करके आपको जाना है। जैसे कि मैं अभी फास्ट से रैंडमली जो भी आंसर मुझे मालूम नहीं है, मैं इसे सेव नेक्स्ट करके जाता हूँ। आपकी टेस्ट कंप्लीट करना है मुझे। 7th क्वेश्चन, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट, ठीक है। मैं रैंडमली आंसर देते जा रहा हूँ टू एंड द क्वेश्चन टेस्ट, ओके। अब ये मैं यहाँ पे एंड टेस्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जा रहा हूँ, ये यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा थर्ड क्वेश्चन बाकी था, मार्क फॉर रिव्यू किया था मैंने, ये भी सेव नेक्स्ट किया, ओके। नाउ सारे क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो चुके। मैं व्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो सारे मेरे जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करने थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं,
ओके, इट मार्क्स एज अ ग्रीन। अगर यहाँ पे ब्लू दिखाई देता है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, इट इज पेंडिंग क्वेश्चन, आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया। टू मेक श्योर दैट कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं है, ये चेक करना है आपको। अब मैं ये बैक बटन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे रेड कलर में एंड असेसमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, तो मैं ये एंड असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे वो बताता है कि 15 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 15, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 0। ये यू मेक श्योर दैट कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 0 आना ही चाहिए। ग्रीन कलर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आएंगे, ब्लू कलर में जो भी आपने काउंट आ रहा है। अगर यहाँ पे 1 2 3 रह रहा है तो मीन्स आपका उसका मीनिंग क्या होगा कि आप असेसमेंट क्लोज करने से पहले चेक करिए कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस बाकी है, तो फिर से आप उसे नो करके आप उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी एंड असेसमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 15 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड। अब मैं ये एग्ज़ाम को एंड करता हूँ, यस बोलता हूँ, तो ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ये ओके कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम जो पार्ट ए के लिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, वो एग्ज़ाम इस प्रकार से होगी। ओके, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गई है। इसके ऊपर फिर से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट में गए तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर्ड, ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स रही आपकी ऑनलाइन असेसमेंट प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम के लिए। प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम जो होने वाली है पार्ट ए, एंड सेम पार्ट ए की जो भी एग्ज़ाम होगी, ये एग्ज़ाम इन फ्रंट ऑफ कैमरा होगी। इसके लिए आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका जो भी आपका इमेज कैप्चर्ड करना है वो कैप्चर्ड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हुए आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट ए पेपर के लिए। पार्ट बी पेपर के लिए मैं अभी तुरंत कनेक्ट करता हूँ। तो अभी हम जो अपना पेपर रिमेनिंग था, जो पार्ट बी वाला, ओके, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पार्ट ए के अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम होगी और पार्ट बी के अंदर आपकी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम होगी। तो सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद में डैशबोर्ड पे असेसमेंट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मुझे असेसमेंट पे एक क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपका वो असेसमेंट है। यहाँ पे आपको असाइनमेंट स्टेटस नॉट सबमिटेड आ रहा है। तो नॉट सबमिटेड मीन्स आपने ये ऐसा असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया। इसका टाइम, सबमिशन डेट वगैरह आपको मिला है कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये टेस्ट दौर पे किया है, तो 6 बजे के 10 मिनट तक आपको टाइम है ये असाइनमेंट सबमिट करने का। तो अभी ये असाइनमेंट मुझे कैसे दिखेगी? अभी ये असाइनमेंट दिखाई दे रही है मॉक टेस्ट की। मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट शेयर्ड बाय फैकल्टी मीन्स आपके जो सब्जेक्ट टीचर ने जो पेपर आपको दिया है वो पेपर यहाँ पे आपको मिलेगा। वो पेपर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ रहेगा। यहाँ पे मैंने टेस्ट दौर पे डॉक्यूमेंट फाइल है तो पीडीएफ रहेगी। तो ये आपको सेव करके ओपन करना है। तो ये ओपन हो जाएगा पेपर आपका। पेपर ओपन होने के बाद में ये आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप इसके आंसर एक ब्लैंक पेपर पे या रूल पेपर पे आप उसे लिखना है। तो ये आंसर्स लिखते समय यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि उस पेपर के ऊपर आपको आपका नाम, जो भी होगा, जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो इंस्ट्रक्शंस आपको फैकल्टी बताएंगे वो पेपर कैसा लिखना है, क्या लिखना है। तो वो सारे
आंसर पेपर के ऊपर, पेजेस के ऊपर आपको जो भी मैंडेटरी फील्ड बोली है वो फील्ड टाइप करना है, और क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका वो क्वेश्चन नंबर आपको उसके ऊपर लिखना है, और उसका जो भी करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो ये आपका पेपर आपके सिस्टम पे दिखाई देगा। ये पेपर दिखने के बाद में आप वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपका पेपर, आंसर पेपर रहेगा, आंसर बुकलेट रहेगा, उसके ऊपर वो पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसा इंसर्ट करके आप उसका इमेज लेंगे, फोटो निकालेंगे। फोटो निकालने के बाद वो जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ फोटो, जितने भी नंबर ऑफ इमेज होंगी, दैट शुड बी क्लियर्ड पिक्चर, वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आपका इवेल्युएशन या आपका जो भी आपका आपके फैकल्टी पेपर चेक करने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, या आपको मार्क्स कम आए ज़्यादा आए ये दिक्कत ना हो। इसीलिए वो प्रॉपर क्लियर पिक्चर आपको इमेजेस निकालने हैं, और वो इमेजेस आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे अपलोड बटन दिया है, अपलोड पे क्लिक किया है, मैक्सिमम अपलोड लिमिट इज़ 2, आपको मैक्सिमम लिमिट 2 यहाँ पे फैकल्टी ने दी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अगर एक है तो आपको ध्यान से वो असाइनमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ। जो भी आपका पीडीएफ फाइल होगा वो पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना है। जैसे कि मेरा ये एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओपन करना है, ओपन करने के बाद में ये आपका जो भी फाइल आपने बनाया है, फोटो स्नैप निकाल के वो पीडीएफ आपको अपलोड करना है। ठीक है। अभी अगर आपको वो अपलोड करते समय, क्योंकि जैसे कि आप इमेजेस निकालेंगे, फोटो निकालेंगे आपके आंसर पेपर का, ओके, वो आंसर पेपर का जो भी फोटो रहेगा वो फोटो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कैसा करें? जितने भी आपके फोटो इमेजेस है, ओके, एक तो वो आप मोबाइल से फोटो निकाल रहे हो तो आप कैम स्कैनर यूज़ करके उसकी मल्टीपल फोटो, जो भी जितने भी इमेजेस है उसकी एक ही पीडीएफ फाइल बना सकते हो, ओके। या आप कन्वर्टर यूज़ करके गूगल पे आप जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ ऐसा गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर मिल जाएगा। उसके ऊपर आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपने जितने भी पिक्चर्स है वो यहाँ पे आप फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, जो इमेज फाइल है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है फाइल, तो आप यहाँ पे इमेजेस, नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी इमेजेस कन्वर्ट करने की, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए आप ऑनलाइन गूगल पे कर सकते हो। स्मॉल पीडीएफ कन्वर्टर रहेगा, जो भी कन्वर्टर्स है ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये असाइनमेंट अपलोड करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। वंस सबमिटेड यू कांट चेंज और डिलीट द सबमिशन। तो ये ध्यान में रखना है सबको। एक बार आपने वो सबमिशन किया तो उसको फिर बाद में आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका नुकसान है, वो आपके जो भी फैकल्टी है वो वहाँ पे सही तरीके से अपलोड नहीं होगा आपका आंसर पेपर, और वो फैकल्टी को आंसर पेपर नहीं दिखाई देगा तो आपको इवैल्यूएशन के लिए दिक्कत आ सकती है। तो अभी ये मैं ओके कर देता हूँ। सक्सेसफुली सेव, ये आपका जो भी सबमिशन है वो यहाँ पे आपको अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको स्टेप्स करनी है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे अभी आप पेंडिंग सबमिशंस पे जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा स्टेटस क्या आ रहा है? सबमिटेड। लेट यू चेक कि यहाँ पे नॉट सबमिटेड नहीं होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको आपका जो भी अपलोड किया वाला डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किए वाला आपको दिखाई देगा। ये आप फिर से ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको जो आपका पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो आप आंसर्स शीट पे आप लिखेंगे उसके आंसर्स,
और जो भी आपके आंसर्स है उसकी इमेज निकाल के, फ़ोटो निकाल के कन्वर्ट टू पीडीएफ करके या कैम स्कैनर में स्कैन करके उसकी जो भी पीडीएफ फाइल होगी वो पीडीएफ फाइल आप अपलोड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होने वाली है, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021, वो आपको देनी है। ओके, तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।